सारू की सुबह कुछ अजीब बेचैनी के साथ शुरू हुई थी, जैसे हवा में कोई अनबोला संकेत घूम रहा हो, कोई ऐसा रहस्य जो उसके कदमों के नीचे फिसलने ही वाला हो। घर में खामोशी थी, दीवारें भी आज कुछ ज्यादा ही नजरें चुरा रही थीं, लेकिन सारू की आंखों में एक अलग ही सच्चाई तलाशने की जिद थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अनीका की हर हरकत उसे उलझाती जा रही थी। वह सोच में खोई रसोई की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। लोकेशन शेयर्ड, तारा होम। अनीका का नाम देखकर उसका दिल जैसे अपने ही भीतर धंस गया। अनीका आखिर वहां क्या कर रही थी? क्यों जा रही थी वो वहीं जहां सारू खुद कभी अपने डर, अपने घाव और अपनी कराहें छोड़कर आई थी? कुछ देर वह स्क्रीन को घूरती रही, फिर एक अनजानी घबराहट के साथ उसने चाबी उठाई और बाहर निकल पड़ी। सड़कें उसके तेज कदमों से नापी जा रही थीं, जैसे हर मोड़ उसे उस सच के और करीब धकेल रहा हो जिसे वो सुनना नहीं चाहती थी, पर जानना जरूरी था। तारा का घर दूर से ही अजीब खामोशी में डूबा दिख रहा था। सारू की सांसें लड़खड़ाईं। क्या सच में अनीका यहां? दिल ने कसकर धड़क कर जवाब दिया। हां। वह अंदर पहुंची तो हॉल में हल्की रोशनी थी और कमरे की हवा में दो अलग अलग सांसों के मिलने की भनक थी, जैसे कोई गुप्त बातचीत अभी अभी शुरू हुई हो या शायद खत्म हुई हो। सारू का दिल दहशत की गिरफ्त में था, पर कदम अपने आप आगे बढ़ते गए और तभी उसकी नजर उस दृश्य पर अटक गई जिसने उसकी दुनिया की नींव हिला दी। अनीका और तारा साथ खड़ी थीं, इतना पास जैसे दोनों किसी राज का बोझ बांट रही हों। तारा के चेहरे पर झिझक और अनीका के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास, और इन दोनों के बीच ऐसा मौन जिसने सारू का कलेजा चीर दिया। सारू के हाथ कांप गए। अनीका, तुम यहां? और तारा के साथ? उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर उसमें जितना दर्द था उतनी ही तूफानी ताकत भी। अनीका चौंक गई, पर उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि कोई अनकहा निर्णय चमका। सारू, मैं सब बताने वाली थी, तारा ने आगे बढ़कर कहा। सारू, पहले मेरी बात सुनो। सारू ने एक कदम पीछे हटा लिया। मैं किसकी बात सुनूं तारा? तुम्हारी, जिसकी वजह से मैंने न जाने कितनी रातें रोकर काटी हैं, या अनीका की, जिसे मैंने अपनी बहन की तरह माना, और आज वो तुम्हारे साथ खड़ी है। कमरे में खामोशी का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो गया। अनीका की आंखें नम हुईं। सारू, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं यहां सच्चाई जानने आई थी। तुम्हारे और तारा के बीच जो हुआ उसकी पूरी तस्वीर मेरे सामने नहीं थी। सारू की आवाज कांप उठी। और तुम्हें लगा कि तारा तुम्हें सच्चाई बताएगी? वही तारा जिसने मेरा भरोसा, मेरा घर, मेरा सुकून, सब कुछ तोड़ दिया। तारा के चेहरे पर अपराध बोध की रेखाएं थीं। मैंने गलतियां की हैं सारू, लेकिन जो बातें तुम जानती हो वो पूरी कहानी नहीं। सारू ने उसे रोक दिया। बस, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। पर अनीका ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें सुननी होगी सारू, क्योंकि चुप्पी जितना नुकसान करती है उतना सच कभी नहीं करता। तुमने बहुत सहा है, पर शायद आज का सच कुछ अलग है। सारू की पलकों पर भारीपन उतर आया। तो बोलो, क्या है ये अलग सच? तारा ने गहरी सांस ली। सारू, तुम्हारी शादी के समय जो सब हुआ उसमें मैं अकेली दोषी नहीं थी। सारू के भीतर कुछ टूटने की आवाज आई। अनीका ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। मैं तुम्हारा साथ छोड़ नहीं रही सारू, मैं तुम्हारे लिए सच को पकड़ रही हूं, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों ना जाए। लेकिन सारू का हाथ ठंडा था। उसके चेहरे पर घाव फिर से खुलते महसूस हो रहे थे। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और गहरा अविश्वास था। तुम दोनों को साथ देखकर मैं खुद को फिर से खोती हुई महसूस कर रही हूं। कमरा जैसे सांस लेना भूल गया। अनीका तारा के बीच खड़ी थी और सारू उनके सामने, टूटी लेकिन अभी भी मजबूत। इस क्षण ने तीनों की तकदीरें बदल दीं। सारू को समझ नहीं आया कि किस पर भरोसा करे और किससे दूर भागे, लेकिन इतना तय था, आज का सच सिर्फ शुरुआत है। अगला तूफान अभी बाकी है।